हेलो क्लास। हाइपोथेसिस टेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं। ये एक न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है रिसर्च मेथोडोलॉजी चैप्टर सब्जेक्ट का। तो इसका मैं आपको एक वीडियो अवेलेबल करा रहा हूँ। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में क्या होता है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग समझने के लिए सबसे पहले हाइपोथेसिस समझना ज़रूरी है। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस किसी भी पॉपुलेशन पैरामीटर के लिए अजम्पशन होता है। हम अपनी तरफ से एक अजम्पशन सेट कर लेते हैं तो उसे हम कहते हैं हाइपोथेसिस। राइट। हाइपोथेसिस का मीनिंग होता है अजम्पशन सेट करना। अब इस अजम्पशन को हाइपोथेसिस टेस्टिंग मतलब अजम्पशन टेस्टिंग, कि जो हमने अजम्पशन सेट किया है उसको हम टेस्ट कर रहे हैं कि वो कितना करेक्ट है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या देखना है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग में दो तरीके के हाइपोथेसिस होते हैं, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस। पहला है नल हाइपोथेसिस, दूसरा है अल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो जब आप नल हाइपोथेसिस की बात करते हो, नल हाइपोथेसिस क्या है? आपने जो भी अजम्पशन अपनी तरफ से मान लिया, दैट इज़ द नल हाइपोथेसिस। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? उसका अपोजिट होता है। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है कॉइन का। हम क्या कह रहे हैं कि हमने किसी भी कॉइन को अगर फ्लिप किया तो उसकी हेड और टेल आने की हाइपोथेसिस या अजम्पशन क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, क्या अजम्पशन है? हमने अजम्पशन सेट किया कि अगर हमने 100 बार एक सिक्का उछाला तो 50 बार टेल आएगा, 50 बार हेड आएगा। हमने ये अजम्पशन सेट किया, इसलिए हमने क्या कहा कि H0 इक्वल्स टू P, H0 P इक्वल्स टू 0.5। यहाँ पर जो हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस है, जो नल हाइपोथेसिस है वो डिनोट किया जाता है H0 से, और जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है वो डिनोट किया जाता है H1 से। ठीक है, तो हमने कहा कि हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है? 50-50% है, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 0.5। ठीक है, हेड आने की। अब हमने क्या कहा कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं हो सकता। जब हमने अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस जब हम सेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 0.5 ज़रूरी नहीं है कि 0.5 ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि जब सिक्का हम उछालें तो 60 बार हेड आए और 40 बार टेल आए। ठीक है, उसके बाद में अगर ऐसा नहीं होता है तो हमने क्या कहा कि क्या हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कहते हैं, बहुत सारे स्टैटिस्टिशियन ये कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस को हमने कहा वी एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस बट वी नॉट यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और यू फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। हम ये नहीं कहते, इस ये कहने की जगह यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और यू फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिशियन क्या कहते हैं या कुछ रिसर्चर क्या कहते हैं कि दो आउटकम हो सकते हैं, या तो हमने एक नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया या फिर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया। लेकिन कुछ रिसर्चर ने क्या कहा कि हम ये नहीं कहते कि हमने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। हम क्या कहते हैं कि यू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस और यू फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। कि या तो आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया या आप रिजेक्ट करने में उसे फेल रहे, आप उसे एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस कभी नहीं बोलते। इसी तरीके से एक्सेप्टेंस एंड फेलियर, व्हाई द डिस्टिंक्शन बिटवीन एक्सेप्टेंस एंड फेलियर टू रिजेक्ट? एक्सेप्टेंस इम्प्लाइज दैट नल हाइपोथेसिस इज ट्रू। अगर आप कहते हैं कि नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो आप ये फॉर श्योर एविडेंस दे देते हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है। और जबकि अगर हम कहें फेलियर टू रिजेक्ट इम्प्लाइज दैट द डेटा आर नॉट सफिशिएंटली परसुएसिव फॉर अस टू प्रेफर द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ओवर द नल हाइपोथेसिस। अगर आप कहते हैं कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में फेल हो गए हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि आपके पास डेटा सफिशिएंट नहीं है, विच इज़ द मेन पॉइंट हैज़ टू बी कंसीडर्ड इन दिस। मीन्स डेटा आर नॉट sufficiently persuasive for us to prefer the alternative hypothesis. हाइपोथेसिस टेस्ट आर बेस्ड ऑन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। जो हाइपोथेसिस हम टेस्ट करते हैं वो ज़्यादातर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होता है। हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो 100% करेक्ट ही है। सिंस अ सैम्पल कैन नेवर गिव अस कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉपुलेशन, देयरफॉर देयर इज ऑलवेज अ चांस दैट आवर कंक्लूजन हैज़ बीन मेड एन एरर। मीन्स क्योंकि हमेशा हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पॉपुलेशन के बारे में नहीं होती तो हमेशा एक चांस बना रहता है कि एक एरर अकर हो सकती है। अब एरर आने के दो मेन चांसेस हैं। देयर आर टू पॉसिबल टाइप्स ऑफ एरर। दो तरीके की एरर आना
पॉसिबल है। द फर्स्ट पॉसिबल एरर इज इफ़ वी कंक्लूड दैट नल हाइपोथेसिस इज इनवैलिड। पहली एरर कब आती है? जब हम कहते हैं क्या कि नल हाइपोथेसिस क्या है? इनवैलिड है। व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रियली ट्रू, दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। हमने क्या कहा कि हमारी जो फर्स्ट हाइपोथेसिस जो हमने ड्रॉ की थी, जो हमारा अजम्पशन था, हमने कहा था कि कॉइन उछालने की प्रोबेबिलिटी 50-50% है हेड और टेल आने की। हमने कहा कि हमने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, हमने उसको इनवैलिड मान लिया, जबकि वो क्या थी? ट्रू थी। ठीक है, तो उसको रिजेक्ट मानना, ट्रू होते हुए भी रिजेक्ट मानना, दैट इज़ द टाइप 1 एरर। देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है डिसाइडिंग टू रिजेक्ट द नल व्हेन द नल इज ट्रू। जब नल ट्रू है और जब भी उसको रिजेक्ट कर देना, वो क्या है? हमारा टाइप 1 एरर है। इनकरेक्टली आप सपोर्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, आपके पास एविडेंस नहीं है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने का, लेकिन फिर भी आप उसको क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। द अदर पॉसिबल एरर इफ वी कंक्लूड दैट द नल हाइपोथेसिस सीम्स रीजनेबल, choosing not to believe the alternative hypothesis when the null hypothesis is really false. This is called a type 2 error. Type 2 error कब आती है? Failing to reject the null when the null is false. आपकी नल हाइपोथेसिस आपको पता है फॉल्स है, लेकिन आप उसे रिजेक्ट नहीं कर पाते। आप उसे क्या नहीं कर सकते? रिजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं नल हाइपोथेसिस को। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपके पास दूसरी हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के सपोर्ट में आपके पास एविडेंस नहीं है। आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को भी एक्सेप्ट कब करेंगे? जब उसके सपोर्ट में आपके पास पॉसिबल एविडेंस हो। लेकिन आपके क्या है? जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो करेक्ट भी नहीं है, लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एविडेंसेस भी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? हमने तब भी नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया, दैट इज द टाइप 2 एरर। ओके, नाउ फर्दर वी हैव थ्री थिंग्स, अल्फा, बीटा एंड 1 माइनस बीटा। द फर्स्ट इज अल्फा, सेकेंड वन इज बीटा एंड थर्ड वन इज 1 माइनस बीटा। अल्फा क्या है? टाइप 1 एरर को हम क्या कह रहे हैं? अल्फा। टाइप 2 एरर को हम क्या कह रहे हैं? बीटा। और 1 माइनस बीटा मतलब डिसाइडिंग टू रिजेक्ट नल, नल इज फॉल्स मीन्स। फिर से हम टाइप 1 एरर पे जाते हैं। हमने क्या कहा था? टाइप 1 एरर क्या होती है? जब आप डिसाइड करते हैं रिजेक्ट करने का नल हाइपोथेसिस को। कब? जबकि वो ट्रू है। ट्रू थी फिर भी रिजेक्ट कर दिया, एरर आ गई। ठीक है ना? टाइप 2 एरर क्या है? डिसाइड टू एक्सेप्ट द नल, नल इज फॉल्स। नल फॉल्स थी लेकिन फिर भी आपने क्या किया? उसको रिजेक्ट कर दिया, सॉरी एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे? बीटा एरर कहेंगे। अब हम अल्फा को क्या कहते हैं? इनकरेक्टली सपोर्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। मतलब नल हाइपोथेसिस ट्रू थी लेकिन फिर भी आपने उसको रिजेक्ट कर लिया, मतलब आप इनकरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को, जो कि क्या है? द सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ द टेस्ट। समझ रहे हैं आप? सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ द टेस्ट क्या होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। बीटा क्या है? टाइप 2 एरर। डिसाइड कर लिया आपने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट करेंगे, जबकि नल हाइपोथेसिस क्या है? फॉल्स है। ठीक है, फॉल्स होते हुए भी आपने उसको एक्सेप्ट करने का डिसाइड कर लिया, मीन्स आप इनकरेक्टली अल्टरनेटिवली हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 1 माइनस बीटा डिसाइड टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, नल इज फॉल्स मीन्स दैट करेक्ट सिचुएशन जहाँ पर आप क्या कह रहे हैं कि कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, फिर भी आपने क्या किया? नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। अब क्या थी? फॉल्स थी तो रिजेक्ट तो करना ही था, तो क्या हुआ? मीन्स आपने सही एक्शन लिया। जैसे आपने क्या कहा? 1 माइनस बीटा, मतलब आपने टाइप 2 एरर को 1 में से माइनस कर दिया। अब क्या हुआ? जो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या थी? फॉल्स थी, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। मतलब पहले आपने एक अजम्पशन ड्रॉ करी। अजम्पशन ड्रॉ करने में आपने कहा कि 50-50% चांसेस हैं हेड और टेल आने के, लेकिन क्या हुआ? जब आपने उसका रियल एनालिसिस किया तो आपने देखा कि 50-50% चांसेस नहीं है, 60 बार टेल आया है और 40 बार हेड आया है। तो उसमें क्या हुआ? उसने क्या किया? आपके अजम्पशन को गलत साबित कर दिया। मतलब आपके टेस्ट में इतनी पावर थी जिसने आपकी नल हाइपोथेसिस को गलत साबित कर दिया। तो उसे हम क्या कहा हमने कि मीन्स दिस इज द पावर ऑफ द टेस्ट, दिस इज द पावर ऑफ द टेस्ट विच प्रूव योर नल हाइपोथेसिस
रॉन्ग। ओके, नाउ कमिंग टू द सिग्निफिकेंस लेवल जिसे हम डिनोट करते हैं अल्फा से। अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी इनकरेक्टली रिजेक्ट द अजम्पशन। नल मीन्स अजम्पशन क्या है हमारी, नल हाइपोथेसिस, उसको इनकरेक्टली हमने रिजेक्ट कर दिया, मतलब टाइप 1 एरर। जहाँ पर हम क्या कर रहे थे, देखो टाइप 1 एरर, सॉरी टाइप 1 एरर, जहाँ हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस को, इनकरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल क्या है, वो प्रोबेबिलिटी जहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, कि हम इनकरेक्टली रिजेक्ट कर रहे हैं अजम्पशन को, नल हाइपोथेसिस को गलती से हम क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, वो प्रोबेबिलिटी। हमने क्या कहा कि हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। अब वो रिजेक्ट तो हमने कर दिया, लेकिन वो 5% हो सकता है ठीक हो, 1% हो सकता है वो ठीक हो, या 0.1% हो सकता है वो ठीक हो, या 10% हो सकता है वो ठीक हो। तो दैट लेवल, दैट परसेंटेज लेवल is the significance level. In practice, a data scientist choose the significance level based on the severity of the consequence of incorrectly support the alternative. In our problem, the significance level alpha will be प्रोवाइडेड। हमारी प्रॉब्लम, अगर हम रिसर्चर की बात करें तो वो देखता है कॉन्सिक्वेंसेस को, रिजल्ट को देखता है। जब वो टेस्ट कर रहा है तो वो रिजल्ट की बेसिस पर देखता है कि सिग्निफिकेंस लेवल उसे कितना रखना चाहिए। लेकिन अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमको सिग्निफिकेंस लेवल हमेशा वहाँ पर प्रोवाइड होता है कि अल्फ़ा हमारा कितना है या सिग्निफिकेंस लेवल हमारा कितना है। ठीक है, पावर ऑफ टेस्ट अगेन वही बात है, क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली सपोर्टिंग अ ट्रू अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जैसा कि हमने ऊपर कहा था, पावर ऑफ टेस्ट, कि हमने कितना करेक्टली हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया है। नल हाइपोथेसिस को अगर हमने सपोर्ट रिजेक्ट किया है तो किस वजह से किया है, और अगर एक्सेप्ट किया है तो किस वजह से, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अगर सपोर्ट किया है तो किस वजह से किया है। तो दैट इज़ द पावर ऑफ टेस्ट। वो क्या है, हमारे टेस्ट की पावर है कि हमने कितना उसको करेक्टली, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को कितना करेक्टली सपोर्ट किया है। क्यों, क्योंकि हम क्यों हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम क्यों कर रहे हैं, अपनी अजम्पशन को रॉन्ग प्रूव करने के लिए, अपनी अजम्पशन को टेस्ट करने के लिए कि क्या हम अजम्पशन ठीक ले यूज़ कर रहे हैं या हम अजम्पशन हमारी रॉन्ग है। अब अगर हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो जाती है प्रूफ टेस्ट करने में, तो मतलब हमारा हाइपोथेसिस टेस्ट में इतनी पावर थी कि उसने हमारी अजम्पशन को रॉन्ग कर दिया। मीन्स तो हमारा जो हाइपोथेसिस टेस्ट है वो क्या रहा, पावरफुल रहा। इसके बाद दो चीज़ें आती हैं, रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रीजन ऑफ रिजेक्शन। रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रीजन ऑफ रिजेक्शन की हम बात करेंगे, पहले हम पढ़ेंगे उसके लिए वन टेल एंड टू टेल टेस्ट। वन टेल टेस्ट का मतलब क्या है, जहाँ पर रिसर्चर ये कह रहा है, थ्योरी पढ़ते हैं इसकी, अ टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस वेयर द रीजन ऑफ रिजेक्शन इज ऑन ओनली वन साइडेड ऑफ द सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वन टेल टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द नल हाइपोथेसिस स्टेट्स दैट द मीन इज लेस देन और इक्वल टू 10। जहाँ पर लेस देन और इक्वल टू की बात हम करें, लेस देन एंड इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू की बात जहाँ पर हम करते हैं, मीन्स दैट इज द टू टेल हाइपोथेसिस। और जब हम बात लेस देन और इक्वल टू की हम बात करते हैं, दैट इज़ द वन टेल हाइपोथेसिस। और जहाँ पर हम इक्वल्स टू की बात करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, दैट इज़ द टू टेल हाइपोथेसिस। जैसे कि मैं आपको इस डायग्राम की हेल्प से बताता हूँ क्या है वन टेल और टू टेल का मतलब। हमने कहा जो प्रोबेबिलिटी है हेड और टेल की, वो क्या है, हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी है कि 50-50 आएगा। H1 इक्वल्स टू 0 एंड H0 इक्वल्स टू 0.5 एंड H1 is not equal to 0.5, not equal to 0.5। सो क्या मतलब हुआ इस बात का, अब 0.5 के इक्वल नहीं है तो या तो 0.5 से छोटा है या 0.5 से बड़ा है। मीन्स इसके क्या हैं, दो टेल हैं। ठीक है, दो इसकी क्या हो गई, अगर हिंदी में हम कहें तो इसकी क्या हो गई, दो पूछे हो गई, इसकी क्या हो गई, दो टेल हो गई।
0.5 ये क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या होता है, जहाँ पर अगर हम देखो पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पर क्या है, मीन सबसे ज़्यादा है, और ये क्या होता है, हमेशा बेल कर्व में होता है ना। जैसे हमने क्या करा, यहाँ से क्या है हमारा मीन है, इधर क्या है हमारा सारी छोटी वैल्यूज़ हैं, इधर क्या है हमारी सारी बड़ी वैल्यूज़ हैं, ये बीच में क्या आ गया हमारा मीन आ गया। जैसे कि आपने स्टैटिस्टिक्स में मीन पढ़ा होगा, उसी वाले मीन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्स बार की। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, छोटी वैल्यूज़ सारी, और इधर क्या आ गई हमारी सारी बड़ी वैल्यूज़, और सेंटर में क्या आ गया हमारी सेंटर वैल्यूज़। तो इस तरीके से जब हम उसका एक कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो बेल कर्व ड्रॉ होता है हमेशा, राइट। नल हाइपोथेसिस, और सॉरी, अब हम क्या किसकी बात कर रहे थे यहाँ पर, हम बात कर रहे थे H1 और H0 की, एक वन टेल और टू टेल की हम लोग बात कर रहे थे। वन टेल का क्या मतलब है, इक्वल्स टू 0.5, नॉट इक्वल्स टू 0.5। हमने क्या कहा कि अगर दोनों बराबर हमने कहा H1 इक्वल्स टू 0.5, H1 नॉट इक्वल्स टू 0.5। अगर हम नॉट इक्वल्स टू की बात करेंगे तो मीन्स वो क्या हो सकता है, वो लेस देन भी हो सकता है, लेस देन 5 भी हो सकता है, और वो ग्रेटर देन 5 भी हो सकता है। मतलब वो दोनों तरफ जा सकता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो दैट इज़ द टू टेल डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर हम वन टेल की बात करें, टू टेल का डायग्राम क्या है, वो ये है। टू टेल का जो डायग्राम है दैट इज़ दिस। हमने देख लिए, यहाँ पर हमने बता दिया है, दोनों टेल्स हैं इसके, इधर भी 50%, इधर भी 50%, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं वन टेल की, तो मतलब लेस देन और इक्वल्स टू। हम कोई ऐसा एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हैं जिसमें क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू की बात आए या ग्रेटर देन इक्वल्स टू की बात आए। जैसे हम कहेंगे कि एक क्लास में एक स्टूडेंट की मार्क्स, किसी भी एक एक्स स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो इसके बराबर आए हैं या इससे ज़्यादा आए हैं, ठीक है, कि इससे ज़्यादा आएंगे, तो वो क्या हो गया हमारा, हमेशा एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया लेस देन का, ठीक है, या ग्रेटर देन का। तो वो क्या हो गया हमारा, सिंगल टेल टेस्ट हो गया। जैसे हाइपोथेसिस ने क्या कहा कि मीन जो है वो क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 10 है। मीन क्या है, ग्रेटर देन 10, मीन्स जो मीन है एक्स बार इज़ ग्रेटर देन 10, राइट। ये क्या है, ग्रेटर देन का साइन है हमारा, वो क्या है हमारा, ग्रेटर देन 10 है। तो ग्रेटर देन 10 में क्या हमने बोला कि इससे बड़ा ही बड़ा होगा। अब अगर या तो बड़ा होगा या फिर इससे क्या होगा हमारा, छोटा होगा, ठीक है, 10 से बड़ा होगा या फिर 10 से छोटा होगा। तो क्या हो गया, वो वन टेल हो गया। इधर इधर क्या हो गया, बड़ा, और इधर क्या हो गया, छोटा। तो दिस इज़ द वन टेल टेस्ट, राइट। अब ये क्या है हमारा, जो हमने ब्लू किया हुआ है एरिया, दैट इज़ द सिग्निफिकेंस लेवल। हमने कहा 0.05 क्या है हमारा, 5% क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल है, तो हमने उसे 5% सिग्निफिकेंस लेवल मान लिया। हमने क्या कहा कि इन टेल्स में ये क्या हो सकता है, सिग्निफिकेंस लेवल इतना हो सकता है। उसके बाद आता है द पावर ऑफ नॉट कमिटिंग अ टाइप 2 एरर इज़ कॉल्ड द पावर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट, जो हम पहले बात कर चुके हैं, वही वाली बात है ये। फैक्टर दैट अफेक्ट पार, कुछ फैक्टर्स हैं जो पार को इफेक्ट करते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस लेवल। ये आप पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है। हाउ टू टेस्ट हाइपोथेसिस, प्रोसेस स्टार्ट हो गया है ये, कि हाइपोथेसिस को कैसे टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले आप हाइपोथेसिस सेट करेंगे H0 और H1। उसके बाद में वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है, जो आपस में सेपरेट हो, एक्सक्लूसिव हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक है। फॉर्मुलेट एन एनालिसिस प्लान, देन हम क्या करेंगे, एक एनालिसिस प्लान को फॉर्मुलेट करेंगे। उसके बाद सिग्निफिकेंस मीन्स द एनालिसिस प्लान डिस्क्राइब हाउ टू यूज सैम्पल डेटा और टू एक्सेप्ट टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस आई शुड स्पेसिफाई द फॉलोइंग एलिमेंट्स, राइट। देन सिग्निफिकेंस लेवल को हम क्या करेंगे, सेट करेंगे कि हमारा सिग्निफिकेंस लेवल कितना हो सकता है। मीन्स टाइप 1 एरर गलती, टाइप 1 एरर आने की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है। वो 5% भी हो सकती है, वो 1% भी हो सकती है, वो 5% भी हो सकती है, वो 10% भी हो सकती है। 1%, 5%, 10%, मोस्ट कॉमनली यही सिग्निफिकेंस लेवल टेस्ट किया जा सकता है, किया जाता है, ठीक है। और 0 या फिर 1 के बीच की कोई भी आप एक वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या, 0 और 1 के बीच की कोई भी एक वैल्यू, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, इस तरीके से आप 0.01 से लेकर, सॉरी, 0.01, 0.02, 0.09, 0.8, 0.10, ठीक है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पर ले सकते हैं। देन टेस्ट मेथड आपको कौन सा अप्लाई करना है, मीन्स यहाँ पर टेस्ट मेथड आगे जब ये वाली टेस्ट पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि टेस्ट मेथड से हमारा यहाँ पर क्या मतलब है। जेड टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, हम यहाँ पर कौन सा टेस्ट लेंगे। इसके अलावा एक टेस्ट और होता है, दैट इज़ द एफ टेस्ट विच हैज़ बीन मेंशन इन योर सिलेबस एंड वी हैव टू स्टडीज ऑल्सो दिस। ओके, देन एनालिसिस, एनालाइज सैम्पल डेटा। जब आप टेस्ट लगा देंगे उसके बाद आप सैम्पल डेटा जो आपने लिया है उसको आप एनालाइज करेंगे फॉर्मूला लगा के, देन रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे। रिजल्ट को इंटरप्रेट करने के बाद आप चेक करेंगे कि आपको हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। एक्सेप्ट और रिजेक्ट कैसे होती हैं, एक्सेप्ट और रिजेक्ट वो यहीं से होंगी। आपने जब लग कर देखेंगे आप इसे टेल पर, वन टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है। जब आपने देखा सपोज टू टेल टेस्ट है, आपने देखा कि आपकी जो वैल्यू आई है वो आपके इस वाले रीजन में जो है लाई कर रही है, तो आप क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेट मी टेल यू, जस्ट अ मिनट। हमने क्या कहा कि जो वैल्यू है वो लाई कर रही है हमारी इस वाले रीजन में, दैट इज़ द एक्सेप्टेंस रीजन, दैट होल रीजन इज़ एक्सेप्टेंस रीजन। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें रिजेक्ट करनी है तो वो कहाँ लाई करनी चाहिए, वो इस वाली कैटेगरी में लाई करना चाहिए, राइट। अगर वो यहाँ लाई कर रही है दैट इज़ द रिजेक्टिंग रीजन। अब यहाँ की हम वैल्यू कैसे पता चलेगी, हमें यहाँ की वैल्यू जो पता चलेगी वो तो हाइपोथेसिस टेस्ट करके पता चलेगी, लेकिन जो इन दोनों एरियाज़ की वैल्यू हमें पता चलती है वो पता चलती है हमें टेबल से। सपोज़ आप जेड टेस्ट लगा रहे हैं तो आप जेड टेस्ट की टेबल में आप 5% सिग्निफिकेंस लेवल देखेंगे क्या वैल्यू है। अगर आप टी टेस्ट लगा रहे हैं आप टी टेस्ट की सिग्निफिकेंस वैल्यू देखेंगे तो कितनी आ रही है। आप काई स्क्वायर टेस्ट लगा रहे हैं तो आप वहाँ पर भी टेबल में वैल्यू चेक करेंगे, और उसके बाद में अगर वो एक्सेप्ट वैल्यू यहाँ इस रीजन में लाई कर रही है दैट इज़ द क्रिटिकल रीजन, दैट इज़ रिजेक्शन रीजन आप इसे कह सकते हैं, वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो इस रीजन में लाई कर रही है तो दैट इज़ द एक्सेप्टेंस रीजन। यदि वो इस वाले रीजन में अप्लाई लाई कर रही है तो दैट इज़ द एक्सेप्टेंस रीजन, राइट। यहाँ से लेकर ये जो जितना भी लाइट ब्लू एरिया है दैट इज़ द एक्सेप्टेंस रीजन। वन टेल की भी हम बात करें तो वहाँ पर भी हम इसी तरीके से देखेंगे कि अगर वो वैल्यू यहाँ लाई कर रही है तो दैट इज़ द एक्सेप्टेंस रीजन, और अगर वो वैल्यू यहाँ इधर की तरफ चली गई है तो दैट इज़ द रिजेक्शन रीजन, ठीक है। और ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये हमारी हमेशा टेबल्स से आती है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग के हैं हमारे। इसके बाद हम जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सारे क्या टेस्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा उसकी भी, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट की। हम उसमें पढ़ेंगे, एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे, और उसके अलावा फिर हम आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास, होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, ओके। और आप अगर नहीं समझ में आई है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। थैंक यू।